आज की एसक्यूएल सर्वर की टिप में हम डिस्कस करेंगे एक और एसक्यूएल का फंक्शन जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है और उसका नाम है करैक्टर इंडेक्स। करैक्टर इंडेक्स का जो फंक्शन है वो बेसिकली बहुत सिंपल सा है, सादा सा है। और ये बेसिकली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम कोई भी करैक्टर जो भी किसी पर्टिकुलर फ्रेज के अंदर मौजूद है या किसी भी डेटा के अंदर मौजूद है, हम उसका फर्स्ट ऑकरेंस जो है या उसकी जो पहली दफ़ा निशानदेही वाली पोजीशन है वो हम उसके उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस बात को बताने से पहले जो है वो एक और बात भी मैं बताता चलूँ कि हमने अभी पिछले टिप में जो चीज़ डिस्कस की थी वो की थी पैड इंडेक्स का फंक्शन। तो पैड इंडेक्स का फंक्शन जो है और कैरेक्टर इंडेक्स का जो फंक्शन है, बेसिकली इन दोनों के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है। पैड इंडेक्स के अंदर जो है वो बेसिकली आप एक पैटर्न देते हैं जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है किसी भी चीज़ की ऑकरेंस को मालूम करने के लिए। करेक्टर इंडेक्स के अंदर ये सूरत हाल मौजूद नहीं है। इसके अंदर जो आपको चीज़ फाइंड करनी है वो बेसिकली एक करेक्टर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आप इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते। तो स्टार्ट करते हैं। अ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। और ये देखिए, जिस तरह से मैं स्क्रीन के अंदर स्क्रीन पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये करेक्टर इंडेक्स का फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग कैर इंडेक्स या चार इंडेक्स भी जो है वो बोल सकते हैं। अगर मतलब आपको जिस तरह से मुनासिब लगे। ठीक है, इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है ये बेसिकली वो बुनियादी आर्ग्यूमेंट होता है जिसको हमने फाइंड करना है सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर। मतलब यहाँ पे आपका कोई भी डेटा कॉलम आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, और उस उसके अंदर जो भी फ्रेज आप फाइंड करना चाहते हैं या सॉरी कोई भी कांस्टेंट आप फाइंड करना चाहते हैं, वो कांस्टेंट जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड, तो मैंने सेकंड उसमें फ्रेज में लिखा है, ये सेकंड आर्गुमेंट में लिखा है एन इंग्लिश फ्रेज टू फाइंड। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि फाइंड को ढूंढो इस दूसरे आर्गुमेंट के अंदर, और जो उसकी पहली ऑकरेंस होगी उसके बारे में बता दो। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा समझ भी आएगी। ठीक है, तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने कहा कि ये 22 नंबर के ऊपर जो है, ये 22 इंडेक्स जो है उधर ये चीज़ पड़ी हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो एक चीज़ का ख्याल रखना है। बेसिकली फाइंड जो सबसे पहली ऑकरेंस होगी उसको देगा। ठीक है, अच्छा, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट देगा। ठीक है, इसमें आई एन डी जो है वो शायद इस तरह से मायने नहीं रखता। ठीक है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी को मिस कर दूं, इसने मुझे लास्ट टाइम जो था वो 22वीं पोजीशन दी थी, लाइक 22वीं पोजीशन एफ की होगी, तो वो उसने मुझे रिटर्न कर दी कि फाइंड जो है वो बेसिकली 22nd पोजीशन या 22वीं पोजीशन से जो है वो शुरू हो रहा है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे या तो नल रिटर्न इसको करना चाहिए या मुझे ये रिटर्न करेगा जीरो। ठीक है, और ये जीरो रिटर्न करेगा क्योंकि ये वाले फंक्शन जो हैं वो बेसिकली ये बताते हैं कि ये चीज़ अगर नहीं मौजूद तो इसका इंडेक्स जीरो होगा, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो रिटर्न होता है। तो नल के चांसेस नहीं है इसमें। ठीक है, अब तो जिस तरह से इसमें मैंने दिया है तो इसने बेसिकली फाइंड को ढूंढा है, लेकिन इसको क्योंकि फाइंड मिला कहीं नहीं है एज ए करेक्टर कांस्टेंट, तो इसने मुझे रिटर्न कर दिया है जीरो। अब अगर मैं इसी तरह से मैं इस सेंटेंस के शुरू में फाइंड लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे इसका इंडेक्स नंबर वन रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर वन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसने मुझे वन जो है वो रिटर्न कर दिया। हालांकि अगर मैं यहाँ पे भी दोबारा से फाइंड यहाँ पे मेंशन कर दूँ और इसको चलाऊँ फिर भी ये मुझे वन ही रिटर्न करे, क्योंकि फाइंड इस जगह पे मौजूद है, पहले ही इंडेक्स पे मौजूद है। तो होपफुली आपको ये एसक्यूएल टिप जो है वो पसंद आई होगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप का जो मेरा ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, और मेरे फेसबुक के पेज पे भी आएँ। सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।